आज की इस चर्चा में हम उस एक दिक्कत को डिकोड करने वाले हैं जो सच में हर मिडिल क्लास इंसान का सबसे बड़ा डेली स्ट्रगल है। जी हाँ, मंथली सैलरी को बिना किसी स्ट्रेस के मैनेज करना। देखिए, पैसे कमाना तो हम सब सीख जाते हैं, लेकिन उसे बचाना वो एक बिल्कुल अलग कला है। तो चलिए आज इस कला को मास्टर करते हैं। अब जरा सोचिए, महीने की पहली तारीख को सैलरी आते ही कैसी फीलिंग होती है? एकदम राजाओं वाली, राइट? लगता है कि इस बार तो भाई जमकर पैसे बचेंगे। लेकिन मुश्किल से 10 दिन बीतते हैं और बैंक बैलेंस हमें जमीन पर ले आता है। अचानक समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सारा पैसा गायब कहाँ हो गया। सच मानिए, ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिससे हर सैलरीड इंसान जूझ रहा है। और इसी मिस्ट्री को हम द मंथ एंड ट्रैप कहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम पैसा कमाना तो सीख लेते हैं, पर उसे मैनेज करना कोई नहीं सिखाता। हमारी साइकिल कितनी सिंपल और खतरनाक है सोचिए। अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हुई, तुरंत ईएमआई कटी और फिर शुरू होता है वो नॉन स्टॉप यूपीआई स्कैनिंग का सिलसिला, 10-20 रुपए से लेकर हजारों तक। और नतीजा महीने के आखिरी हफ्ते में वो भयंकर फाइनेंशियल स्ट्रेस। मतलब प्रॉब्लम हमारी कमाई में नहीं है, बल्कि खर्च करने के उस तरीके में है जिसमें हम फंस चुके हैं। तो आखिर इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब है 50-30-20 रूल। ये दुनिया का सबसे प्रैक्टिकल और काम करने वाला बजटिंग मेथड है। ये रूल असल में इनकम को 3 बहुत ही स्मार्ट हिस्सों में बांटने का एक फॉर्मूला है। सबसे पहले मंथली इनकम का 50% हिस्सा नीड्स के लिए है, यानी वो बेसिक जरूरतें जिनके बिना गुजारा नहीं हो सकता। इसके बाद आता है 30% जो वांट्स के लिए है, यानी हमारे शौक और इच्छाएं। और सबसे क्रूशियल, बचा हुआ 20% हिस्सा, ये सीधे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में जाना ही चाहिए। नो एक्सक्यूज। अगर इस सिंपल से गणित को डेली लाइफ में उतार लिया जाए ना, तो वो जो मंथ एंड वाला पैनिक होता है वो छूमंतर हो जाएगा। चलिए इस प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन को एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं कि 30,000 रुपए की मंथली सैलरी को आखिर कैसे मैनेज किया जाए। मान लेते हैं कि महीने की इन हैंड सैलरी 30,000 रुपए है, तो इस रूल के हिसाब से इसका 50% यानी 15,000 रुपए सीधे हमारी नीड्स में जाएगा। इसमें रेंट, बिजली का बिल, ग्रोसरी, पेट्रोल और मोबाइल रिचार्ज जैसी बुनियादी चीजें कवर होंगी। अब आते हैं 30% पर, यानी 9,000 रुपए। ये हमारा वांट्स वाला फन बजट है। ज़ोमैटो से वो टेस्टी खाना ऑर्डर करना हो, वीकेंड पर मूवी देखनी हो, शॉपिंग करनी हो या दोस्तों के साथ महंगी कॉफी पीनी हो, ये सब कुछ इसी 9,000 के अंदर होना चाहिए। और फाइनली जो 20% यानी 6,000 रुपए बचते हैं, उन्हें बिना छुए सीधे सेविंग्स में डालना है। चाहे एसआईपी की जाए, इमरजेंसी फंड बनाया जाए या फिर फिक्स डिपॉजिट हो। इस तरह से चीजों को बांटने से ना फाइनेंस की पूरी पिक्चर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। लेकिन हम सब यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ट्रैप कहते हैं। सच बताऊं तो दिक्कत ये है ही नहीं कि हमारी कमाई कम है। असली दिक्कत ये है कि जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है, हमारे खर्चे भी उसी रॉकेट की स्पीड से बढ़ जाते हैं। जरा सोचिए, जब सैलरी कम थी तो 500 रुपए के जूतों से काम चल जाता था। जैसे ही इंक्रीमेंट हुआ, अब 5,000 के ब्रांडेड शूज चाहिए। पहले नॉर्मल फोन ठीक था, अब सीधे ईएमआई पर फ्लैगशिप फोन चाहिए। और फिर शिकायत होती है कि यार सेविंग तो हो ही नहीं रही। होता यह है कि कमाई बढ़ने का सारा फायदा इन बेवजह बढ़े हुए खर्चों में ही स्वाहा हो जाता है। और यहीं पर एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत होती है। हमारा टिपिकल मिडिल क्लास माइंडसेट क्या कहता है? वो कहता है कि पहले जम के खर्च कर लो और फिर महीने के आखिर में अगर गलती से कुछ चिल्लर बच जाएं तो उसे सेविंग मान लो। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं, उनका माइंडसेट बिल्कुल इसके उलट काम करता है। वो हमेशा पहले अपनी कमाई का एक हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं और फिर जो पैसा बचता है सिर्फ उसी से अपने खर्चे चलाते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनानी है ना, तो बिल्कुल यही नजरिया अपनाना पड़ेगा। तो अब थ्योरी बहुत हो गई, सीधे एक्शन प्लान पर आते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने के लिए ये रहे 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स। ये 4 स्टेप सुनने में भले ही सिंपल लगे, पर ये सच में गेम चेंजर हैं। स्टेप नंबर 1, अपनी सेविंग्स के लिए एक बिल्कुल अलग बैंक अकाउंट होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, जिस दिन सैलरी अकाउंट में हिट करे, उसी दिन बिना कोई दूसरा विचार लाए उसका 20% हिस्सा तुरंत उस नए सेविंग अकाउंट में ऑटो ट्रांसफर सेट कर देना चाहिए। पैसा सामने होगा ही नहीं तो खर्च भी नहीं होगा। स्टेप नंबर 3, अपने हर एक छोटे बड़े यूपीआई खर्च को ट्रैक करने की आदत होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। और स्टेप नंबर 4, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, कोई भी इम्पल्सिव या अचानक शॉपिंग करने से पहले बस 1 सेकंड रुककर पूछना चाहिए, क्या सच में इसकी जरूरत है या ये सिर्फ एक इच्छा है? यकीन मानिए, बस एक छोटा सा सवाल हजारों रुपए बचा सकता है।
किसी ने बहुत सही कहा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में मिल जाए। सही आदतें ही धीरे धीरे तनाव मुक्त बनाती हैं। देखिए, पैसों को सही से मैनेज करना कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये एक कंसिस्टेंट आदत है। जब हम हर दिन और हर महीने सही फाइनेंशियल फैसले लेते हैं, तभी जाकर लंबे समय में सुकून की नींद आती है और असली वेल्थ क्रिएट होती है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल पर विचार करना चाहिए। आखिर मंथली सैलरी को सबसे ज्यादा कौन सा खर्च सोख रहा है? अगर ध्यान से देखा जाए तो हर सैलरी में एक ऐसा लीकेज या खर्च जरूर छिपा होता है जो सबसे ज्यादा पैसे उड़ा रहा होता है। और मजे की बात यह है कि शायद वो एकदम गैर जरूरी भी हो। 50-30-20 रूल को कामयाबी से लागू करने का सबसे पहला कदम ही उस सबसे बड़े खर्चे को पहचानना है। अपनी खर्चों की लिस्ट का एक बार गहराई से विश्लेषण जरूर किया जाना चाहिए ताकि इस सवाल का सटीक जवाब मिल सके। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।